कोरोना के बहरूपीपन के चलते टोक्यो ओलंपिक पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारतीय खेल प्राधिकरण छात्रावास प्रशिक्षण केंद्र में खिलाड़ी जी जान से ओलंपिक में पांव जमाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। साई छात्रावास 1986 में जब भिवानी में स्थापित हुआ तो उसके बाद मुक्केबाजी, कुश्ती और एथलेटिक्स में खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराए हैं। साई छात्रावास के प्रशासक कुलदीप सिंह से इस बारे में बातचीत करते हैं। स्वागत है दैनिक जागरण में आपका। ओलंपिक नज़दीक है तो उसमें किस तरह की तैयारियां आपके यहाँ सेंटर पे चल रही हैं? अभी हमारे सेंटर पे तो अभी जो बच्चे हैं इस बार हमने नए लिए हैं जी। जो ओलंपिक के लिए जो तैयारियां हैं वो हमारे जो जितने भी NCOE सेंटर हैं जी। उन पे जो बच्चों के कैंप लगे हैं और वो कैंप कंटिन्यूस चले हुए हैं। जी। जैसे हमारा नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक में है, जी। तो रोहतक में उन बच्चों का पूरा उसमें तैयारी हो रही है। ऐसे सभी बच्चे एक ही सेंटर पे तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, सारे बच्चे एक ही सेंटर पे उसी में तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है कि भिवानी की भागीदारी कहीं ओलंपिक में होगी? भिवानी की भागीदारी तो हमेशा ही जो है वो 50% से ज़्यादा ही रहती है। 50 क्या है तो 80 या 90। अभी भी हमारे जो 3-4 बॉक्सर जो हैं भिवानी से ही हैं, जिसमें विकास कृष्ण है, लड़की पूजा बोरा है और मनीष कौशिक है। ये 3-4 जो हैं ये भिवानी से ही बिलोंग करते हैं। और भिवानी से मनीष कौशिक तो इसी हॉस्टल का स्टूडेंट है, जो एक्सेस स्टूडेंट था, वो भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। और जो विकास कृष्ण था वो भी इसी हॉस्टल से डे बोर्डिंग स्कीम है, उसने भी यहाँ से ट्रेनिंग ली है। तो भिवानी की भागीदारी तो जब तक बॉक्सिंग रहेगी तो हमेशा ही रहेगी। बॉक्सिंग के अलावा किसी और खेल में भी खिलाड़ी साई से जा सकते हैं? साइज में हमारे रेसलिंग का बहुत अच्छा चला हुआ है। अभी रेसलिंग में भी काफ़ी अच्छे बच्चे चले हुए हैं। रेसलिंग में हमें बड़ी उम्मीद है यहाँ से ओलंपिक में मेडल लाने की। और साथ में एथलेटिक्स का भी अभी हमारा एक लड़का प्रशांत कन्हैया, जो अभी नेशनल जो जूनियर कैटेगरी का और वो सीनियर नेशनल में उसने गोल्ड मेडल जीता पोल वाल्ट में। और अभी वर्ल्ड वर्सिटी के लिए वो जो अगस्त में हो रही है चाइना में, उसके लिए उसकी सिलेक्शन हुई है। को सब अगर बात करें खिलाड़ियों के कोचिंग के लिए, इनके लिए कोई विदेशी कोच भी साई ने बुलाए हैं? हाँ, जो हमारे ऊपर नेशनल लेवल पे जो कैंप चले हुए हैं उसमें हमारे सभी में जो विदेशी कोच हैं वो भी साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे अपने कोचेज़ भी हैं, फेडरेशन के कोचेज़ भी हैं, साई के कोचेज़ भी हैं, तो सब मिलके उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर खिलाड़ियों की सुविधा की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप उनको सुविधाएं साई दे पा रही है फिलहाल? साई बहुत ही बढ़िया जो है उनको तैयारी कर रही है। उनका सभी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जो भी फैसिलिटी चाहिए उनको हर तरह से मेडिकली और ट्रेनिंग की साइड से हर तरह की फैसिलिटी दे रही है। को सब अक्सर ये होता है कि दूसरे देश में जब जाते हैं तो वहाँ का वातावरण खिलाड़ियों के विपरीत चला जाता है। नहीं, अभी तो ऐसे में दूसरे देशों में भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा? हाँ, अभी भेज रहे हैं। हमारे काफ़ी बच्चे जो है हमारे जो काफ़ी खिलाड़ी हैं वो भी पीछे ट्रेनिंग भी करके आए हैं। अभी जैसे विकास कृष्ण अभी पीछे गया था फॉरन, तो उसने भी वहाँ ट्रेनिंग करा। वो काफ़ी एक्सपोजर जो है साई की तरफ से जो फेडरेशन है हमारे वो भी दे रही है, साई भी दे रही है, उसमें काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को। थैंक यू सर। थैंक यू। साई छात्रावास के पूर्व प्रशासक रहे हैं और कुश्ती के प्रशिक्षक भी वृषभान जी, उनसे बात करते हैं कि कुश्ती में अब नया परचम कैसे लहराएंगे खिलाड़ी? हाँ जी साहब, सैनी साहब बताइए। मैं कह रहा हूँ कि जो आपके ज़माने के पहलवान थे, खिलाड़ी थे, यस। वो आपके बाद नई ऊर्जा से खेल रहे हैं। तो अब खिलाड़ी किस हिसाब से ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ओलंपिक्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और यहाँ हॉस्टल की जहाँ तक बात है ना, यहाँ तो भावी ओलंपियन है। इस ओलंपिक्स में तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन भावी ओलंपियन है। बड़े अच्छे टैलेंट है यहाँ, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, एथलेटिक्स में। तो ओलंपिक्स में ज़रूर यहाँ से फिर अब दोबारा से भागीदारी होगी जैसे पहले होती है। कुश्ती में आपके ज़माने में धोबी पछाड़ मार के कई पहलवान मेडल जीत के लाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। यस। बीच में एक ठहराव आया, उसका कारण क्या रहा? बीच में देखो, ये अप डाउन तो थोड़े बहुत चलते रहते हैं सैनी साहब, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं है।
कभी आ जाता है, अप डाउन तो चलता रहता है, गेम में भी चलता है, हर लाइफ में ही चलता रहता है। बाकी जो है ना, तैयारी में कोई कमी नहीं है। भावी हमारे खिलाड़ी हैं, ये ओलंपिक्स को जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और मेडल भी लेके आएंगे। साई छात्रावास के पूर्व प्रशिक्षक, प्रशासक, इन सभी ने एक बात का दावा किया कि खिलाड़ी पूरी लय में है और ओलंपिक में उनकी भागीदारी पक्का रहेगी। कैमरामैन नरेंद्र कुमार के साथ अजय सैनी, दैनिक जनजागरण, भिवानी। लॉकडाउन में काफ़ी काम करते हैं, बहुत मज़ा आ गया। इधर ये सारा ये पूरा जिम में अपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन में लगी है। अब उसका ऑर्डर कर दिया, 10-15 दिन में इसका जो है टेक्नीशियन का हो जाएगा। ये रेसलिंग हॉल हमने पूरा इंडोर कर दिया, सारा कंप्लीट। मैच का भी सारा ये कर दिया, कॉमन रूम बना के। बताइए कि हमारे पास कितने कोचेज हैं यहाँ पे और कितने, किस इवेंट में कितने प्लेयर हॉस्टल में? सर, अगर भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण छात्रावास केंद्र के खिलाड़ी की बातचीत की जाए तो यहाँ पे कितने प्रशिक्षक हमारे पास और किन किन खेलों के कितने कितने खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं? अभी जो सैनी साहब हमारे पास जो टोटल बच्चे हैं वो 74 हैं इस हॉस्टल के अंदर, जबकि पहले ये 40-50 के आसपास थे और इस बार काफ़ी जो हमारी संख्या बढ़ाई गई है, सीटें में बढ़ोतरी करी गई है। अभी हमारे पास एथलेटिक्स में जो है 15 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसमें 2 हमारे पास एथलेटिक्स के कोच हैं और 15 बच्चे हैं। और ऐसे ही हमारे पास जो रेसलिंग है उसमें 30 बच्चे हैं और उसमें 4 कोचेज हैं हमारे पास, 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स। और अभी हमारे पास वैसे गर्ल्स का भी है, अभी डे बोर्डिंग में गर्ल्स भी हो गए, पर कोविड के कारण अभी हमने जो डे बोर्डिंग के बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं करा। उसमें हमारे पास जो है टोटल 50 सीटें हैं रेसलिंग में और 50 ही बॉक्सिंग में। तो बॉक्सिंग में अभी हमारे पास जो है प्रेजेंट 29 बच्चे हैं, तो ये टोटल हमारे पास 74 बॉयज़ हैं। और बॉक्सिंग में 2 कोचेज़ हैं, एक तो मेरा है, मैं साथ ही चीफ कोच हूँ, और दूसरे महावीर जी हैं, वो अभी कैंप में चल रहे हैं, तो मैं साथ में इंचार्ज का भी वर्क देख रहा हूँ और इधर कोचिंग कर रहा हूँ। तो सर, जो हमारे मुक्केबाज हैं, जी सर, उनसे क्या उम्मीद की जा रही है कि फ़िलहाल वो ओलंपिक के अलावा उसके बाद एशियन गेम्स भी होने हैं और भी है, तो ये खिलाड़ी कहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं, वो हमारे अभी खिलाड़ी चल रहे हैं। अब ये तो हमारे पास अभी नया बैच चला है, ये 2-3 साल के बाद जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो जो हमारे यहाँ से जो पहले बच्चे निकले हैं उनमें भी अभी हमारा ओलंपियन जो मनीष कौशिक है वो भी अभी इस बार जाएगा, विकास कृष्ण है, और ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और काफ़ी अच्छा जो है इंडिया का जो स्तर हुआ है सभी गेमों में काफ़ी बड़ा है। थैंक यू सर। और एक वैसे ही देखा है आपको हॉस्टल तो देख, मैच का एरिया भी काफ़ी हमने बढ़ा दिया जी। सारा ये काफ़ी मैच का सुधार कराया। तो सर, एक प्लेयर को पर डे डाइट मिलती है या? हाँ, हमारे जो अभी जो एक बच्चे की डाइट है वो पर बच्चे की 248 रुपये डाइट चल रही है। 248? हाँ, ये हमारा मीनू लगा हुआ है, इसमें हमने पूरा दे रखा है कि बच्चे को यहाँ तक कि मूसली तक भी, कॉर्नफ्लेक्स सारा, और बच्चों शाही कबाब, शाही अपना पूरा मीनू है। और इसमें हमारी जो है बच्चों को और कोचेज़ की हमने कमेटी बना के इस मीनू को बनाया है। उसमें बच्चों का भी क्या पसंद है, क्या है, कोचिंग से क्या फूड वैल्यू है इसकी, क्या वो है, पूरा मीनू जो हमारा इसमें है पर डे मीनू के हिसाब से बच्चों को।
गुड़िया बेटा चाय बना बढ़िया सी ना सोच ये सर पूरा मैस का हमने पहले यही थी मैस एरिया हमारे पास जी जी पूरा मैस बढ़ा दिया जैसे बच्चे एक साथ में कल 78 बच्चे तो आराम से बैठ जाते होंगे। आराम से सर 80 से भी ज़्यादा भी बताता हूँ जी, सर। जी। ये बच्चे हैं यहाँ ये हमारे पास है ये भी पोजीशन जी, है। अभी जी। हमने थोड़ा सा बाहर का भी एक्सटेंड कर दिया है अभी इसका भी काम चला हुआ है। ये सर हमारा कॉमन रूम तैयार किया है कि नया जी जी ये हमने एक नया कॉमन रूम तैयार कर दिया यहाँ बच्चों के लिए कभी टीवी पे जैसे कभी कोई लेक्चर दे रहा है या कोई स्टडी का है या कुछ जी का जी है, जी जी कोई भी है जो यहाँ पे बैठ के बच्चे का रिक्रेशनल और जी, जी। सारा इसमें पूरा और ये भी तैयार करवाया कभी जी 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 इसमें जैसे प्रोजेक्ट पे कभी कोई उनको मोटिवेशनल पिक्चर दिखानी है या जी। उसके लिए कोई कुछ भी है उसके लिए हमने ये कॉमन रूम